Hello guys. I'm CA Vinay Kumar. I have started multidisciplinary case study or integrated business solution case study for paper 6 of CA final ICI. So in my Telegram channel that you can see on the screen, I have put it the case study 1, that is RIL purchased 10 special purpose machinery costing euro 1 million per SPM on 1st of January 24. 50% payment is made on 1st January and the rest is made on 30th of April, that is after year end, reporting period end, because here we can see that the reporting period end is on 31st of March. So 50% payment is after year end. And next is calibration cost, necessary cost to make it available for use is rupees 10 lakh per SPM, that is per machine. And after successful calibration means कैलिब्रेशन कॉस्ट जो आफ्टर नेसेसरी जो कॉस्ट होगी उस मशीनरी को फुलफिल करने के लिए वो 10 लाख होगी. एंड कैलिब्रेशन यूजुअली टेक्स 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल इट्स इंटेंडेड यूज, कि मतलब जो भी मशीनरी के लिए हम यूज करना चाहते हैं जिस वे के अंदर, उस प्रोसेस के अंदर 12 मंथ्स लगेंगे. तो अगर जिस जिस डेट पे हमने एक्वायर की है वो मशीनरी अभी अवेलेबल फॉर यूज नहीं है. और हम एज पर इंडेक्स 116 जब हम डेप्रिसिएशन स्टार्ट करते हैं वो कब से करते हैं? अवेलेबल फॉर यूज से, जो मैनेजमेंट ने इंटेंड कर रखा होता है. तो मीन्स टिल द टाइम 12 मंथ्स ऑफ कैलिब्रेशन इज कंप्लीटेड वी कैन नॉट कैपिटलाइज एज पीपी अंडर द फाइनेंशियल्स. तो हमें उसको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर शो करना होगा from the date. And useful life is 5 years, and the exchange rates given is on 1st January and 31st March and 30th 4. Now let's move on to our Excel. Here's the case study. Now purchase price is 10 lakh euro per machinery. Number of SPM is 10. So total purchase price of 10 SPM is 1 crore euros. That is 10 millions euro. And 91 euro on 1st of January 24 is rupees 90. So the cost on the same is, so the cost is will be 90 crores rupees as on 1st of April 2020, 1st of January 2024. And it will be classified under capital work in progress. So entry that will be passed under this will be CWIP debit to bank or vendor. We can say that bank or vendor directly cross reference, we can do that. And from the amount of rupees 90 crores that we have to debit on first, because that is not ready for available for use as intended by the management. अभी मैं उसका relevant provision भी शो कर दूंगा. पहले एक बार जस्ट आंसर, अगर जैसे किसी को जल्दी से आंसर देके अगर मूव ऑन करना है तो आंसर देके भी मूव ऑन कर सकते हैं विदाउट प्रोविजन भी. बट जब हम नेक्स्ट 31st मार्च पे जाएंगे, टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम भी कैलिब्रेशन अभी पूरा नहीं होगा, बिकॉज दैट टेक्स 12 मंथ ऑफ टाइम फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज. तो 12 मंथ्स कब होंगे? आफ्टर 31st December एंड फर्स्ट ऑफ जनवरी 2025 को दैट विल बी ट्रांसफर टू पीपी. बट सो दैट्स ऑल्सो, अगर यहाँ पे एक चीज और भी है कि जैसे अगर कोई सोच रहा हो कि प्रोविजन हम इसका बना लेंगे, इसका प्रोविजन भी नहीं बनेगा, बिकॉज 31st मार्च पे अभी एज सर्टेन कोई पास्ट इवेंट भी नहीं है और ना हमारी कोई अभी लाइबिलिटी बनेगी, बिकॉज पेमेंट विल ओनली बी मेड आफ्टर सक्सेसफुल कैलिब्रेशन. अगर कोई सक्सेसफुल कैलिब्रेशन नहीं होगा सो एंटिटी विल नॉट बी लाइबल, और से RIL विल नॉट बी लाइबल टू पे एसपी कैलिब्रेशन कॉस्ट. So that will be only be provided for when the payment will be made. That is after 12 months period on the basis of report or successful calibration done. So we will not capitalize the same on 1st of April or you can say 31st of March or relevant provision. जैसे 31st मार्च में अगर किसी ने सोचा हो कि 31st मार्च में हम 3 महीने का प्रोविजन बुक ऑन कर सकते हैं, कि तो वो अभी बुक ऑन नहीं होगा. वो आप जब सक्सेसफुल कैलिब्रेशन होगी तभी इंकर होगा, एंटिटी की ऑब्लिगेशन तभी ट्रिगर होगी. सो 90 करोड़ की जो लाइबिलिटी थी अंडर सीवीपी रहेगी. एज ऑन 31st मार्च 2024 भी 90 करोड़ अंडर सीवीपी रहेगा. अभी इस पे एक चीज, एक डाउट यहाँ पे आना था कि डेप्रिसिएशन कब से स्टार्ट होगा. जो मैंने स्टार्टिंग बताया था कि 12 मंथ जो इंटेंडेड यूज से स्टार्ट होगा, तो अभी इंटेंडेड यूज कंप्लीशन नहीं है तो सीवीपी के अंदर रहेगा. सो नो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज. एंड ऑल्सो कि जो हमारी जो सीवीपी अगर पीपी होती है वो दैट इज आर मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी एसेट एज पर इंडेक्स 21. तो वो रीस्टेट भी नहीं होगी. एंड एंटिटी मॉडल इज आल्सो कॉस्ट मॉडल, सो वी विल नॉट रीस्टेट द अमाउंट एज ऑन 31st March 2024. सो 90 करोड़ विल बी डायरेक्टली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सीवीपी, अंडर नॉन करंट एसेट्स. नाउ नेक्स्ट इज, अब हम देखेंगे कि जब हमारी अब नेक्स्ट 31st March 31st December और यू कैन से 1st of January 2025 हमारी कैलिब्रेशन कॉस्टिंग करोगी 10 लाख, दैट इज 1 करोड़. 10 लाख पर एसपीएम एंड 10 करोड़ 1 करोड़ टोटल पेमेंट. सो जब हम 1 करोड़ की पेमेंट लेंगे, 90 लाख हमारी अमाउंट थी, तो अब उसके अंदर हम ट्रांसफर कर देंगे कि अब हमारे सीविप के अंदर सीविप टू पीपी. पहली बात हम क्या एंट्री क्या पास करेंगे
कि सीवीप के अंदर पहले हम एंटर को डाल देंगे कैलिब्रेशन कॉस्ट हमारी, क्योंकि बिकॉज कैपिटलाइज टू यहाँ पे अगेन बैंक कर देंगे, तो यहाँ पे अमाउंट हो जाएगी 1 करोड़ 1 CR से सिमिलर बेसिस पे। जब हम नेक्स्ट अप करेंगे तो इसको क्या करेंगे, पीपीई डेबिट टू सीविप। ये ध्यान रखना बिकॉज इंटेंडेड यूज क्या है मैनेजमेंट का, और प्रोविजन वाली पॉइंट भी, बिकॉज अगर हम कोई ऑडिट करें या नॉर्मल भी देखें तो हाँ ये चीज ध्यान रखनी होगी कि हमें यहाँ पे क्या ट्रांसफर करना है। तो जब हम 31 मार्च पे, फर्स्ट 31 दिसंबर या फिर 1 जनवरी पे देखेंगे तो हम 90 करोड़ वहां से डेप्रिसिएशन स्टार्ट करेंगे, नॉट फ्रॉम द बैक डेट, कि वहां से। और 31 मार्च से लेके अगर हम 31 मार्च 25 का देखेंगे तो 3 मंथ्स डेप्रिसिएशन विल बी देयर ओनली। तो जो हम 3 महीने का डेप्रिसिएशन कैसे लेंगे कि 91 करोड़ हमारी टोटल 5 ईयर यूजफुल लाइफ है, तुम्हारा पर एनम डेप्रिसिएशन आ जाएगा, दैट इज 91 करोड़ डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 18 करोड़ 20 lakhs विल बी एनुअल डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट डिवाइडेड फॉर रेलेवेंट 3 मंथ्स, दैट विल बी 3/12, 4 करोड़ 55 lakhs। So as on 31st this March 2025, our PP will be stated in the financial at amount 91 crore less 4 crore 55 lakh, that is 86.45 crores। तो हमारा ये ध्यान रखेगा। अब मैं इसके प्रोविजन रेलेवेंट अगर शो करूं, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जैसे जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट थी, एनी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, ये वाला पॉइंट, any cost directly bringing to the asset location and condition necessary for the capable of operating in the manner intended by the management। अगर हम सिमिलर ये पॉइंट भी आगे मैं सर्च करूँ, लोकेशन कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट, ये इंडेक्स 16 का आईसी का स्टडी मैटर है, सिमिलर मैं बेटेक्स भी ओपन कर सकता था। सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, commencement of depreciation, depreciation of asset begin when it is available for you, that is when it is in the condition location and condition necessary for it capable of operating in the manner intended by the management। मैनेजमेंट कैसे सोच रही है उसको ऑपरेट करने के लिए और किस लोकेशन एंड कंडीशन के लिए, बिकॉज कैलिब्रेशन वाज मैंडेट और से required for that particular machinery for being in the operation by intended by the management। So the depreciation will be coming from the after successful calibration is done, and this is the relevant provision, and directly at calibration cost is directly attributable cost, so we will add, and purchase price is there as per euros, that will translate at the date of transaction rate, and we will not translate as on 31st March or subsequent date when payment is made। And one good point is also there, when payment is made in later dates, so as per Index 21, बिकॉज इस स्टडी मेट के अंदर ये पैरा मतलब गिवन नहीं था कि एडवांस पेमेंट्स या अगर कुछ उसका सिनेरियो होता है तो हम क्या कैसे ट्रिगर करते हैं। For the date of transaction will be determining the exchange rate to use on initial recognition of the related asset। जब हम इनिशियल एसेट को रिकॉर्ड करते हैं वहां पे अगर कोई सब्सिक्वेंट डिले होती है तो हम उसी दिन का रेट यूज कर लेते हैं, नॉट ऑफ सब्सिक्वेंट डेट्स। तो हमें जो जिस दिन हमें डेट ऑफ वो होगी ना हमारी, जिस दिन डेट ऑफ ट्रांजेक्शन थी दैट इज 1 जनवरी 2024, उसी दिन का हम रेट अप्लाई करेंगे, नॉट ऑफ एडवांस सब्सिक्वेंट जो लेट हम पेमेंट मेड करें करे होंगे, उसको कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा इसके अंदर। बट एक इम्पैक्ट आ सकता है, वो थोड़ा ट्रिगर ध्यान रखना कि डेफर्ड क्रेडिट टर्म्स। अगर मैं इसके अंदर वापस आऊँ हमारे इंडिया 16 के अंदर, डेफर्ड क्रेडिट टर्म्स, नो बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स, अगर हमें बस ये चीज ध्यान ध्यान रखना, बिकॉज यहाँ पे मैंने कोई स्पेसिफिक क्रेडिट टर्म्स नहीं प्रोवाइड की थी। अगर क्रेडिट टर्म्स उसमें ज्यादा है, बिकॉज यहाँ पे कि अगर नॉर्मल 4 मंथ्स नहीं देते या बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड दे दिया मोर देन 1 पीरियड, तो उसकी हमें प्रेजेंट वैल्यू वहाँ बुक करनी हो सकती है, तो वो ध्यान रखना है, बिकॉज 4 मंथ्स वहाँ पे पीरियड भी लेस है, और तो वहां पे थोड़ा ट्रिगर नहीं करेगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर भी कर सकते हैं वहां पे। बट इफ इट इज बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स एंड मोर देन 1 ईयर ऑल्सो, देन वी हैव टू रिकॉग्नाइज ऑन कैश प्राइस इक्विवेलेंट, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। हमें वहाँ प्रेजेंट वैल्यू और रेट इम्प्लिसिट हमें रेट भी वो मेजर करना होगा वहां पे, तो ये चीज ध्यान रखनी होगी इसके अंदर। बिकॉज अभी मैंने देखा था इनिशियल एडवांस जो है आगे सब्सिक्वेंट पेमेंट्स होती है, तो उस केस में जो इनिशियल रिकॉग्निशन होते हैं डेट ऑफ ट्रांजेक्शन का, हम वही रेट यूज कर लेते हैं, तो सिमिलर केस में यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन रिकॉग्नाइज हो जाएंगी। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। और मैं इसके आगे भी एक चीज और करूंगा कि जो मल्टीपल केस स्टडीज होंगी रिलेटेड टू आईडीटी एंड अदर एसएफएम एएफएम ऑडिट एंड ऑल डीटी ऑल्सो, and combination of all combination I will try to make also, that's why, so that your knowledge can also be enhanced। So thank you and stay connected to this Telegram channel CA Vinay Kumar, Paper 6 IBS। Here I will upload various case studies, जो आप देख सकते हैं कि जैसे पेपर के अंदर भी मैंने 3 MCQ इसमें पुट ऑन किए थे, दो मल्टीपल ऑप्शन मैंने ज़्यादा इसमें दे दिए थे ताकि हर पॉइंट की ट्रिगर हो जाए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्या किया था कि 10 मशीनरी के अंदर इंडेक्स 1/1/2024 को हम कैसे बुक करेंगे, अभी हमने हमने देखा प्रोविजन के अकॉर्डिंग 90 करोड़। तो आगे हमने क्या देखा कि
किसी ने 95 91 भी मार्क कर रखा है, ऐसे दो दो नंबर, या अगर क्योंकि पेपर के अंदर दो दो मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे, अगर मैं रेलेवेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊँ तो दो दो मार्क्स अगर कोई जाएगा तो उसके डिडक्ट होते जाएंगे। जैसे अब 91 करोड़ की रिकॉग्निशन होनी नहीं थी बिकॉज कैलिब्रेशन कॉस्ट सक्सेसफुल कैलिब्रेशन के ऊपर होगी। 90.25 ये था डेप्रिसिएशन, 95 के अकॉर्डिंग अगर हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करें 455 का, तो ये भी यहाँ पे रेलेवेंट नहीं था। 95 लाख 95 करोड़ कैसे बना था कि 5 करोड़ की जो 5 यूरोज की पेमेंट है उस पर हम 90 रेट अप्लाई कर ले, और जो सब्सिक्वेंट 30 अप्रैल का रेट है हम वो 100 यूज कर ले। बट दैट विल नॉट बी रेलेवेंट इन एनी सर्कमस्टांस बिकॉज हम आफ्टर जो ईयर एंड का रेट अप्लाई नहीं कर सकते वहां पे हम। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऐसे जैसे किसी के बच्चों के बात किया अदरवाइज 50% वॉज करेक्ट आउट ऑफ 29, दैट इज 15, एंड 15 हैज लॉस्ट देयर 2 marks, and 2 marks can be a grade in their total aggregate or whatever the case is. Next is what will be the value of 10 SPM under relevant index as on 31st March। अब 31st मार्च के अंदर 90 करोड़ हमने देखा था बिकॉज सीवीप के अंदर है अभी भी, तो डेप्रिसिएशन कमेंस नहीं होगा। तो जो रेलेवेंट आगे 86.45 ये सब्सिक्वेंट होगी। 91 अभी भी नहीं होगी बिकॉज कैलिब्रेशन अभी भी प्रोवाइड नहीं होगी। ना हम इस पे 3/4 12 या प्रोविजन के बेसिस पे हम ऐड ऑन कर सकते हैं, तो हमें ये सारी चीजें ध्यान रखनी होगी बिकॉज इसमें खाली 34% करेक्ट थे आउट ऑफ 27। सो वी कैन सी दैट 2 2 marks और 6 marks may be deducted out of this. नेक्स्ट इज व्हाट विल द वैल्यू ऑन 31st December 31st March 2025। तो अभी देखा था कि सीवीएफ के अंदर थी, तो अभी डेप्रिसिएशन कब से कमेंस होगा? 1st January 2025 से। तो फॉर 3 months डेप्रिसिएशन विल बी देयर, and that amount will be 86.45 crores, and the correct answer of this will be has given by only 22% out of 23 students. Only 5 students have given the correct answer, rest are wrong. So you can see that 6 marks directly on in this easy case study, not a difficult one. So यहाँ पे ध्यान रखना है, ऐसे केस स्टडीज सॉल्व करते रहेंगे हम साइड बाय साइड, तो हमारी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट करेक्ट हो जाएगी आगे। So if you have any doubt, or you can ping me up in this Telegram or comment in this channel also. Thanks for watching this.